अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको सो दैट ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आर सिमिलर। सिमिलर प्रूव करना हमको। सिमिलर के लिए साइड रेशियो में होना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग कर रहे हैं। सिमिलर के लिए साइड रेशियो में होना चाहिए आपका। एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है आपका एबीसी और एक ट्रायंगल है आपका पीक्यूआर। एबीसी में क्या है, -2, 0, 2b है 2, 0, सी है 0, 2 और पीक्यूआर है, एक ट्रायंगल आपका पीक्यूआर है पी है आपका -4, 0, क्यू है आपका 4, 0 और आर है आपका 0, 4। करा ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, अब ट्रायंगल सिमिलर के लिए क्या होगा, साइड प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए आपकी। आगे पढ़ाएंगे ट्रायंगल में सिमिलरिटी। तो एंगल निकालना संभव नहीं है क्योंकि एंगल वो आपका cos थीटा आपके फर्स्ट ईयर का कोर्स है, हाई स्कूल कोर्स नहीं है। तो ए बी फाइंड करिए, डिस्टेंस फाइंड करिए ए बी। ये x1 y1 x2 y2 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी डिस्टेंस क्या आ गई, 4 का स्क्वायर 16, 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 4। बी सी निकाल लीजिए 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बी सी क्या हो गया आपका 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। ए सी निकाल लीजिए, ए सी क्या हो जाएगा -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ए सी भी आपका 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से पी क्यू निकाल लीजिए आप। पी क्यू डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसी प्रकार से आपका पी क्यू डिस्टेंस क्या हो जाएगी -4 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। पी क्यू हो गया 8 का उसका 64, ये आ जाएगा 8। क्यू आर निकाल लीजिए क्यू आर क्या होगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्यू आर आपका हो जाएगा 16 प्लस 16, ये हो गया अंडर रूट 32। ठीक है, पी आर निकाल लीजिए -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, ये भी 32 हो जाएगा। ये भी आपका 32 हो जाएगा अंडर रूट 30। अब रेशियो निकालिए आप, रेशियो सेम आना चाहिए। जैसे बीसी का रेशियो ले लें हम क्यू आर से, एसी का रेशियो ले लें हम पी आर से और ए बी का रेशियो ले लें हम पी क्यू से। चलिए तो जरा ए बी अपान पी क्यू निकालिए। ए बी क्या है 4, पी क्यू क्या निकला 8, हो गया 1/2 रेशियो। बी सी अपान क्यू आर निकालिए, बी सी अपान क्यू आर
BC निकला है √8 या 2√2 कह दीजिए इसको हम। QR निकला 32 यानी कि 4√2, है ना। कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी 1/2 आ गया। ठीक, अब AC अपान PR निकाल लें। अब हम AC अपान PR निकाल लें। AC कितना निकला है 2√2, √8 मतलब 2√2। PR क्या हो गया 4√2, कैंसिल हो गया, 2 2 जो 4, 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसका मतलब हो गया कि AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान QR इक्वल टू AC अपान PR। जब दो ट्रायंगल के साइड्स रेशियो में होते हैं, सेम रेशियो में, तो इसलिए हो जाएगा। सिमिलरिटी की दो कंडीशन होती है, एक तो एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर कब होगा, जब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हों और साइड आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में हो, रेशियो में हो, मतलब सेम रेशियो, है ना। तो इसलिए क्या देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC, ये सिमिलर का साइन है, ट्रायंगल PQR। प्रूफ हो गया आपका, यही प्रूफ कराया था आपका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हम पहले प्रूफ करें कि राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है, उसके बाद एरिया फाइंड करनी है और लेंथ ऑफ हाइपोटेनस फाइंड करना है, इतना काम करना है। ठीक है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्सेस है ABC, हमें मालूम नहीं राइट एंगल हाइपोटेनस कौन सा है, तो आप ऐसे बना लो, है ना। तो साइड निकालनी पड़ेगी तब मालूम पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल कौन सा है। 2 - 2, 2 -2, B के कोऑर्डिनेट है -2, -1, -2, 1, और C है 5, 2। ये कह रहा है राइट एंगल के वर्टिसेस हैं, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, नहीं नहीं, राइट एंगल है, राइट एंगल वर्टिसेस हैं, एरिया फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस फाइंड करना है ना। देखिए पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना हमको, तो सभी साइड ही निकालो आप, और कुछ नहीं। ए बी साइड निकालिए डिस्टेंस फार्मूले से, x1 - x2 का होल स्क्वायर, 2 + 2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, -2 -1 का होल स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये आपका आ जाएगा 5। ठीक है, ए भी निकल गया आपका। अब BC निकालिए, अब आप निकालिए BC।
BC क्या हो जाएगा, x1 y1 x, कोई मान सकते, ध्यान रखिएगा आप, इसको x1 x2 मान सकते हैं, y1 y2 मान सकते हैं, इसको x1 x2 मान सकते हैं, y1 y2 मान, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? प्लस का स्क्वायर करिए प्लस आएगा, माइनस स्क्वायर करिए तो भी प्लस आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका ना। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि -7, 7 का हो गया 49, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया 50, ये आ गया 50, 50 का होगा 5√2। ठीक है, AC निकालिए, AC क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, -2 -2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 -3, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, ये हो गया 25, आ गया 5। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, देखिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। देखिए हो रहा कि नहीं हो रहा है, 5 को 25, 5 को 25, 25 25 50, इसका स्क्वायर करोगे तो 50 आ रहा। इसका मतलब BC हाइपोटेनस है, BC हाइपोटेनस है आपकी, ये 90 हो जाएगा, ध्यान रखना 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। और हाइपोटेनस की लेंथ क्या आ गई आपकी, हाइपोटेनस लेंथ हो गई ये आपकी हाइपोटेनस की लेंथ हो गई 5√2। आ गया समझ में भाई, हाइपोटेनस लेंथ पूछ रहा था, पहले राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देखिए क्या होगा, ऐसे क्या लिखोगे, ये प्रूव आर देयरफॉर ट्रायंगल ABC is a right angle triangle, right angled triangle। हाइपोटेनस निकल गया हमारा BC, जो सबसे बड़ी साइड है वही हाइपोटेनस होगी, हाइपोटेनस लेंथ 5√2 आ गया। अब एरिया कैसे निकालोगे, देखिए इसका एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा बेस, ये हाइपोटेनस है, अगर इसको बेस मानेंगे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, इसको बेस मानेंगे ये हाइट हो जाएगी, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, हाइपोटेनस नहीं बदलती राइट एंगल ट्रायंगल में, एक को बेस मानेंगे दूसरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, दूसरे को बेस मानेंगे तो पहला परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा। एक को बेस एक को हाइट, क्या हो जाएगा, ए बी अगर बेस है ए सी हाइट हो जाएगा, ए बी ए सी 5 × 5 है, 25/2। एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे अब गिवन एक पॉइंट जो है राइट एंगल ट्रायंगल का वर्सेस हैं, एक वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू फाइंड करनी है, फिर एरिया फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हैं ए बी सी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल बी पर है,
इसने कह दिया राइट एंगल बी पर है, तो हम बना सकते हैं राइट एंगल, है ना, बी पर राइट एंगल। एक को ए मानो, एक को सी मानो। ये दिया है 2,9, ए दिया है 2,9, बी दिया A,5, बी दिया A,5 और सी दिया 5,5। ए की वैल्यू चाहिए, एरिया चाहिए। सी दिया 5,5। ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये गिवन है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी 90 गिवन है, एंगल बी 90 राइट एंगल हो गया, ठीक है। तो इसकी एरिया चाहिए, तो पहले ए फाइंड हो जाए हमारा, तब एरिया निकाल पाएंगे। बेस इंटू हाइट, अगर ये बेस होगा ये हाइट हो जाएगी, अगर ये बेस होगा तो ये हाइट हो जाएगी। बेस एंड हाइट आर इंटरचेंज्ड इन ए राइट एंगल